हेलो बच्चों। तो मेरे पास जो है बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर 11वीं क्लास के अभी कुछ कंटेंट अपलोड करिए। देखिए आपके सामने बेटा मैं कुछ लेकर के आया हूँ 11वीं क्लास का, ठीक है। और मैं 11वीं क्लास के क्या बेटा 9th और 10th के भी कंसेप्ट में आपको डिलीवर करा करूँगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो देखिए यार यहाँ से आपके सामने ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए अगर मैं बात करूँ बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर जो है 11वीं क्लास का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 11th और 12th दोनों में ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये कहते हैं कि डायमेंशन सर हमें याद नहीं होती। देखिए डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ बेटा, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा पूरी फिजिक्स में तो कम से कम 1000 1500 कम से कम डायमेंशंस बैठेंगे। आप इन सबको याद थोड़े ना करोगे आप लोग। तो देखिए इसको करने का सिर्फ सिंपल सा मेथड है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला कैसे याद होंगे, जैसे जैसे बेटा आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आते जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ मैं यहाँ पर लूंगा आपके सामने एग्जांपल्स। तो देखिए मेरे को अगर फॉर्मूला याद होता है तो मैं उससे डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए यार एक एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा 7 टाइप्स की फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा m, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का a, टेम्परेचर का थीटा। ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं बेटा के से भी दिखा देते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है बेटा टेम्परेचर की, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, कैंडेला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। अब जैसे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से कि मतलब इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको करना क्या बेटा, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये नहीं है कि 1000 डायमेंशन को आप याद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके सामने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बेटा ये टॉर्क, ठीक है। क्या है बेटा, टॉर्क। टॉर्क का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस टू, और इसकी क्या होती है बेटा एल। तो क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी। तो यानी कहने का पर्पस ये है कि जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतनी ज़्यादा डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, अब ऐसे तो किसी को याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है। आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी अपॉन आई। अब आपको वोल्टेज की भी डायमेंशन चाहिए, तो वोल्टेज क्या होता है बेटा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये बेसिक चीज तो डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए टी। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसको यहाँ उठा के पुट करिए और नीचे ए आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा डिफरेंट टाइप की डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जितने भी 11वीं क्लास के फॉर्मूले हैं, 10th क्लास में आपने बेटा चैप्टर्स पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जैसे जैसे फॉर्मूले आप पढ़ते जाते हैं बेटा, उससे ही रिलेटेड आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूरे 1000 डायमेंशंस याद करने बैठेंगे, याद नहीं होती हैं बेटा ये, ठीक है। इनको समझा जाता है, उसके बाद ये फॉर्मूले से ही डेराइव की जाती है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।